नमस्कार। शिवरात्रि ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? व्रत, मंदिर, पूजा पाठ, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज ना हम इस त्योहार के एक ऐसे गहरे पहलू को जानने वाले हैं जो इन आम प्रथाओं से कहीं आगे है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शिवरात्रि को इतना खास बनाता क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे हमारे लिए कुछ और भी छिपा है? तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो हम सब जानते हैं। मतलब शिवरात्रि की वो प्रथाएं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग हर साल करते ही हैं। हाँ, तो व्रत रखना, मंदिरों में जाना, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना, ये सब हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति दिखाने के बहुत ही खूबसूरत तरीके हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब बहुत जरूरी भी है। लेकिन सोचिए जरा, क्या इन सब रिचुअल्स के बीच हम कोई एक बहुत जरूरी चीज भूल तो नहीं रहे? कुछ ऐसा जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप भक्ति से ये सब करते हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण कदम छोड़ दे रहे हैं। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि आखिर वो कौन सा कदम हो सकता है जो इतना जरूरी है और फिर भी हमसे छूट जाता है? तो वो भूला हुआ कदम है रात भर जागना। हाँ, आपने सही सुना, बस जागते रहना। कितनी सीधी, कितनी सरल सी बातें हैं ना, लेकिन अक्सर पूजा पाठ की बड़ी बड़ी तैयारियों में ये छोटी सी बात कहीं खो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर रात भर जागने में ऐसा क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब शिवरात्रि के एकदम कोर में, उसके मूल दर्शन में छिपा है। देखिए, शिवरात्रि का असल मतलब ही है अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा। ये वो रहस्यमयी रात है जब इस ब्रह्मांड के घने अंधकार में, जब कुछ भी नहीं था, तब महादेव पहली बार एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में, यानी लिंगम के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों जागना है, तो बात करते हैं कैसे की। मतलब इस जागरण को असर में किया कैसे जाए। तो देखिए, जो आदर्श तरीका है वो है सूर्यास्त से सूर्योदय तक जागना, यानी शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। पुराने समय में इसे रात के 4 पहर की साधना भी कहते थे। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि पूरी रात जागना मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, तब भी 2 बातें हैं जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, होश में रहना, मतलब जागते रहना। और दूसरी, और ये बात बहुत जरूरी बताई गई है, वो है अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना। अब जाहिर है हम में से कई लोगों के लिए पूरी रात जागना, और वो भी रीढ़ सीधी रखकर, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो क्या इसका कोई और रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलता है। इस पूरी रात में एक ऐसा खास समय है, एक ऐसी छोटी सी विंडो है जिसमें इस रात की पूरी शक्ति समाई हुई है। और वो समय है रात के 12:16 से 1:07 तक। जी हाँ, सिर्फ ये 1 घंटा। ऐसा माना जाता है कि इस खास 1 घंटे में बाहर का जो ब्रह्मांड है और हमारे शरीर के अंदर का जो ब्रह्मांड है, वो एक साथ एक लय में आ जाते हैं। ये वो पल है जब हम एक खास तरह की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये साधना कर ली, पर इससे मिलता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हमारी उम्मीदें सही हों। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये अभ्यास कोई नया घर पाने के लिए, या नई गाड़ी के लिए, या शादी के लिए, इन सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। ये कोई डील नहीं है। तो फिर इसका फल क्या है? इसका जो रिवॉर्ड है वो इन सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। वो पुरस्कार है एनर्जी, ऊर्जा। एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा या सुना जाए। ये एक ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है। तो ये एक तरह से एक इनविटेशन है कि इसे खुद आजमा कर देखें। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम अपने अंदर के उस अंधकार में, जहाँ से प्रकाश का जन्म होता है, उस जागृति को, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हैं? शायद शिव के करीब जाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है।